तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने क्या किया है, जो भी पहाड़ी शैली है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक चीज़ बतानी थी, बिग अनाउंसमेंट ही समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले हैं, 30 दिन में 50 प्रैक्टिस फुल मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है कब? एग्ज़ाम के 30 दिन पहले से ही हमारा ये प्रैक्टिस टेस्ट मॉक टेस्ट शुरू होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप हमारे इस प्रैक्टिस टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाइए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ठीक है, टोटल दोस्तों इसमें 125 क्वेश्चन रहेंगे, फुल मॉक टेस्ट रहेगा। आप ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों, चैनल को अभी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो जिससे कि लोगों को इसके बारे में पता चले, लोगों का भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू किया जाए। पहला आपका जो प्रश्न क्या कह रहा, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो रंगों का जो काव्य कहा जाता है वो आपका कांगड़ा शैली कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? कांगड़ा शैली को कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो कांगड़ा शैली का जो प्रमुख चित्रकार था दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी घ हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन होगा? परखू। ठीक है दोस्तों, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन यात्री ने किया है? तो कौन से यात्री ने की है? तो दोस्तों थर्ड का हमारा सही जवाब हो जाएगा मूरक्रॉफ्ट ने किया था। ठीक है, किस शैली के चित्रकारों ने रंगों का, ठीक है, रंग प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हमारा जो प्रश्न संख्या 4 का वो हो जाएगा बसोली। ठीक है, बसोली शैली में चित्रकारों ने रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं। मोलाराम किस शैली का कलाकार था दोस्तों? तो मोलाराम आपके किस शैली के कलाकार थे? तो मोलाराम दोस्तों 5वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पहाड़ी शैली, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी इस प्रश्नों का उत्तर देते चलिए। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं। ठीक है, चित्रकार नैनसुख और मानकू का किस परंपरागत चित्र शैली से संबंध है? तो दोस्तों नैनसुख और मानकू का जो संबंध है, हमारे प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब है वो है गुलेर शैली। ठीक है, गुलेर शैली के ये क्या है, नैनसुख और मानकू, ये क्या है, इस चित्रकार हैं आपके किससे, गुलेर शैली के। ठीक है, चित्रकार मानकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया है? दोस्तों मानकू ने जो चित्रित किया है वो आपका गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद को चित्रित किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण की शैली में हुआ है दोस्तों? अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण की शैली में हुआ दोस्तों, तो 8वें का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पहाड़ी शैली में। इसमें क्या किया गया है, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किया गया है। ठीक है, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ दोस्तों? नारी अंकन का सुंदर चित्रण हुआ है दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पहाड़ी शैली में किया गया है। ठीक है, नारी अंकन का सुंदर चित्रण। ठीक है, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं हैं? तो दोस्तों कांगड़ा शैली में कुल 3 प्रकार की नायिकाएं हैं। ठीक है, 3 प्रकार की नायिकाएं हैं। एक देखिए दोस्तों स्वकीया, और एक परकीया, और एक सामान्य, तो ये 3 प्रकार की नायिकाएं हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से कब माना जाता है दोस्तों? पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ है, ये पूछ रहा है प्रश्न हमारा। तो 11 का जो सही जवाब हो जाएगा 18वीं शताब्दी से। ठीक है, 18वीं शताब्दी से माना जाता है
पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है दोस्तों? तो पहाड़ी चित्रकला जो है दोस्तों आपकी वो है ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पंजाब। ठीक है। प्रकृति चित्रण को किस शैली में महत्व मिला है? प्रकृति चित्रण को दोस्तों, तो प्रकृति चित्रण को जो महत्व मिला है दोस्तों, हमारा जो सही जवाब हो जाएगा पहाड़ी शैली में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया दोस्तों? पहाड़ी चित्रों में, तो पहाड़ी चित्रों में दोस्तों प्रयोग किया गया है गहरे रंग का। ठीक है, गहरे रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? तो गुलेर शैली जो चित्र प्राप्त हैं वो रामायण पर आधारित कितने चित्र ऐसे हैं? तो 14 हैं दोस्तों। ठीक है, 14 याद रखे रहे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा, मोलाराम कौन था दोस्तों? मोलाराम, तो दोस्तों मोलाराम कौन था? तो मोलाराम पहाड़ी चित्रकार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है दोस्तों? सिकरे के साथ महिला, ये फेमस है, पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों ये है आपका गुलेर शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में हुआ है? तो दोस्तों वो हुआ है पहाड़ी शैली में। ठीक है, कहाँ हुआ है दोस्तों? पहाड़ी शैली में हुआ है कृष्णलीला। गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र किस राजा के समय बने हैं? तो गुलेर शैली में जो रामायण पर आधारित चित्र बनाए गए हैं दोस्तों वो है आपका, इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजा दिलीप सिंह के समय पर। ठीक है, मोलाराम थे दोस्तों, मोलाराम क्या थे? तो मोलाराम एक चित्रकार थे। ठीक है, मोलाराम एक चित्रकार थे। गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गुलेर राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो 21 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र ने। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र ने करी थी। कांगड़ा चित्रशैली किस राजा के समय विकसित हुई थी? तो कांगड़ा जो शैली है दोस्तों वो कब विकसित हुई थी? तो विकसित हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा राजा संसार चंद। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, महाराजा संसार चंद किस शैली के चित्रकला के महान संरक्षक थे? तो 23 नंबर का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आपके कांगड़ा शैली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 24वां नंबर क्या कह रहा है, संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं दोस्तों? संसार चंद के जो चित्र बने हैं आपके 24 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी पहाड़ी शैली में बने। ठीक है, कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है दोस्तों? कांगड़ा, तो कांगड़ा जो दोस्तों यह है हमारी आपकी पहाड़ी शैली की चित्रकला। ठीक है, पहाड़ी शैली। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? तो कांगड़ा दोस्तों, कांगड़ा शैली पर ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 26 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा मुगल शैली का प्रभाव रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी दोस्तों? कांगड़ा शैली की जो विषय वस्तु थी दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राधा कृष्ण। ठीक है, राधा कृष्ण। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? कांगड़ा चित्रकला का जो दूसरा नाम है दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी यानी पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला इसका दूसरा नाम है कांगड़ा शैली का। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय है दोस्तों, कब उत्कर्ष हुआ था? 29 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1786 से लेकर 1805 तक। ठीक है, कांगड़ा शैली का निम्न में से प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा शैली का, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा यानी कुशन लाल। ठीक है, कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या रहा है दोस्तों? तो कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय रहा है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कृष्णलीला, रागमाला, नायक नायिका। ठीक है, ये तीनों हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है, इनमें से आपको बताना है कौन सा कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। 32 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पंचतंत्र। महाभारत है, रामायण है, रसिक प्रिया है, लेकिन पंचतंत्र नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। बसौली शैली में चित्र गीत गोविंद के चित्रकार कौन है? तो बसौली शैली में गीत गोविंद के जो चित्रकार रहे हैं दोस्तों 33 का हमारा सही जवाब हो जाएगा मानकू। ठीक है, मानकू। बसौली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है दोस्तों? किस संग्रहालय में सुरक्षित है ये पूछ रहा है। तो 34 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पंजाब। ठीक है, पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बसौली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो बसौली क्षेत्र जो है आपका आता है यह जम्मू कश्मीर के अंतर्गत क्या है आता है। ठीक है, राज्य के अंतर्गत आता है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं दोस्तों? तो गीत गोविंद के जो चित्र बने हैं दोस्तों 36 का हमारा सही जवाब हो जाएगा बसौली शैली में। ठीक है, बसौली शैली में। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है दोस्तों? तो लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बसौली शैली। ठीक है, बसौली शैली आधारित है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है आपके और हमारा 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बसौली शैली में। ठीक है, रस मंजरी के लेखक कौन है दोस्तों? रस मंजरी के लेखक पूछा है तो 39 का हमारा सही जवाब हो जाएगा भानुदत्त। ठीक है, भानुदत्त ने रस मंजरी को लिखा है। ठीक है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं दोस्तों गीत गोविंद के। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं यहाँ पे 40 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जयदेव। ठीक है, चलते हैं अगले। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? बसौली उपशैली किस लघु चित्रकला कला संबंधित है? तो दोस्तों ये पहाड़ी शैली संबंधित है। 41 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी लघु चित्र शैली। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हिमालयन आर्ट 1805 में जो बनाया गया तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके जो लेखक है दोस्तों वो है जेसी फ्रेंच। ठीक है, जेसी फ्रेंच हिमालयन आर्ट का। ठीक है, कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? कुल्लू शैली को। तो 43 का हमारा सही जवाब हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जेसी फ्रेंच। ठीक है, 43 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन हो जाएगा 43 का? वो हो आपका जेसी फ्रेंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कुलेर नुपुर सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहे हैं? तो दोस्तों 44 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये कहाँ के है? तो ये कांगड़ा शैली के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब कांगड़ा हो जाएगा। ठीक है, 44 का। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अल्लाह बख्श मल्लाराम ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली संबंधित है? दोस्तों अल्लाह बख्श मल्लाराम ये जो प्रसिद्ध चित्रकार है हमारे 45 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिख शैली। ठीक है, सिख शैली के ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है दोस्तों? डोगरा आर्ट गैलरी। तो डोगरा आर्ट गैलरी दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू में स्थित है। ठीक है, गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन है दोस्तों? गढ़वाल शैली का तो 47 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रामनाथ हरदास गढ़वाल शैली का जन्मदाता। ठीक है, मौलाराम थे दोस्तों। मौलाराम कौन थे? तो मौलाराम कौन थे? तो 48 का हमारा सही जवाब हो जाएगा गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल शैली से ये संबंधित है। ठीक है, गढ़वाल से। पहाड़ी शैली की सर्वोच्च शैली कौन सी है दोस्तों? पहाड़ी शैली की 49 का सही जवाब हो जाएगा कांगड़ा शैली। ठीक है, पहाड़ी शैली की सर्वोच्च शैली है कौन? कांगड़ा शैली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक सेकंड। हीर रांझा सोनी माहीवाल आदि पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो दोस्तों 50 का जो सही जवाब हो जाएगा कांगड़ा शैली। ठीक है, कांगड़ा शैली में सोनी माहीवाल हीरा रांझा पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण किया गया। ठीक है, 51 क्या कह रहा है? कुल्लू शैली का प्राचीनतम नाम था। तो दोस्तों कुल्लू शैली का जो प्राचीनतम नाम था वो क्या था? ऑप्शन नंबर बी यानी कुल्ट था। कांगड़ा पेंटिंग्स ऑन लव। ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग्स ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? 52 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी MS रंधावा। ठीक है, MS रंधावा कौन थे? कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक के लेखक। ठीक है, चित्रकार नैन सुख का संबंध था दोस्तों। चित्रकार नैन सुख का जो संबंध किससे रहा है? तो दोस्तों ये रहा है आपके पहाड़ी शैली से। ठीक है,
53 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। मसरूर शैली उत्कीर्ण एकाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 54 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा कांगड़ा में स्थित है, कांगड़ा में स्थित है। निम्नलिखित में से चित्रकारों में से कौन कांगड़ा स्कूल संबंधित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन ऐसे चित्रकार हैं जो कि कांगड़ा शैली संबंधित नहीं है। तो हमारा 55 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी यानी पंडित सेऊ। ठीक है। पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीनतम, ठीक है, प्राचीनतम चित्र किस राज्य से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों 56 का सही जवाब हो जाएगा बसोली से प्राप्त होते हैं, बसोली से प्राप्त होते हैं। ठीक है। बसोली के चित्र में किस वैष्णव देवता को प्रधानता दी गई है? तो दोस्तों 57 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गए श्री कृष्ण को। ठीक है। श्री कृष्ण को मान्यता प्रधानता प्रदान की गई। ठीक है। बसोली शैली की चित्रों की विशेषता क्या रही है? बसोली चित्रों की, तो बसोली चित्रों की जो विशेषता रही है 58 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अभिव्यक्ति का ठेठपन। ठीक है। अभिव्यक्ति का ठेठपन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? 59 बसोली शैली के हंसिये किस प्रकार के बनाए गए हैं? दोस्तों बसोली शैली के हंसिये बनाए गए हैं आपका कैसा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका गहरे लाल रंग तथा पीले रंग की पट्टियोंदार। ठीक है। ऐसा बनाया गया है। 59 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। प्राचीन काष्ठ उरेहरण चित्र किस पहाड़ी राज्य में प्राप्त हुए हैं? दोस्तों 60 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंबा शैली से। ठीक है। चंबा राज्य से प्राप्त हुए हैं। चंबा की प्राचीन राजधानी भरमौल के राजमहल के कपाटों पर किस राजा की काष्ठ उरेहरण चित्र छवि उभारी गई है? तो दोस्तों 61 का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो पृथ्वी सिंह। ठीक है। पृथ्वी सिंह इनके ही महल के कपाटों पर काष्ठ उकेरण चित्र बनाया गया। ठीक है। गुलेर शैली का विकास किस राजा के समय पर हुआ? गुलेर शैली का विकास, तो 62 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गोवर्धन सिंह, राजा गोवर्धन सिंह के समय पर हुआ था। ठीक है। कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय पर हुआ है? कांगड़ा के, तो दोस्तों 63 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संसार चंद के समय। ठीक है। कांगड़ा चित्र शैली की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? कांगड़ा शैली की, तो कांगड़ा शैली की जो प्रमुख विशेषता रही दोस्तों वह रही क्या? ऑप्शन नंबर बी यानी हमारा संगत शीतल रंग। ठीक है। संगत शीतल रंग का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, कांगड़ा के चित्रों में पशु चित्रण किस प्रकार का है? तो पशु चित्रण आपका है 65 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा यथार्थ। ठीक है। यथार्थ लगता है। 66 हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर के राजमहल में किस राजा ने भित्ति चित्र बनाए थे? तो 66 का हमारा सही जवाब हो जाएगा कुल्लू की राजधानी तो प्रीतम सिंह ने। ठीक है। प्रीतम सिंह ने। मंडी के किस राजा के समय चित्रकला का विकास हुआ है? तो मंडी किस राजा के समय हुआ है दोस्तों? तो 67 का हमारा सही जवाब हो जाएगा तो उस ईश्वरी सेन के समय पर। ठीक है। ईश्वरी सेन के समय पर। ठीक है। बसोली के चित्र शैली हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित रही है? तो 68 का हमारा सही जवाब हो जाएगा तो कुल्लू राज्य में। ठीक है। मंडी के किस राजा ने जालपा और तेरना में काली के मंदिरों का भित्ति चित्र बनवाया था? दोस्तों कौन थे? तो थे जालिम सेन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। गढ़वाल में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने चित्रकारी का कार्य प्रारंभ किया था? तो दोस्तों तो किसने किया था? 70 का हमारा सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी यानी हरदास और श्यामदास दोनों ने कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है। हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों 71 पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई थी? तो पहाड़ी चित्रकला दोस्तों विकसित हुई थी आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों।
अब फिर हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसको हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और आपने 71 में से कितना सही किया वो भी आप कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।